हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम का एक्सरसाइज 11.4 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन शीट। इस तरह का हमें एक हेमिस्फेयर दे रखा है। दिस टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट। 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस है बेटा। इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है इस टैंक की, वो हमें दे रखी है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और साथ ही साथ उसकी इनर रेडियस दे रखी है। इनर रेडियस इज 1 मीटर। मीन्स यहां से लेकर यहां तक 1 मीटर हो गया, और ये थिकनेस जो है ये 1 सेंटीमीटर हो गई। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक। तो रेडियस हमें दी हुई है, रेडियस इज 1 मीटर। इसको चेंज कर देंगे सेंटीमीटर में। नाउ टोटल रेडियस क्या हो जाएगी? पूरी रेडियस यहां से लेकर पूरा बाहर तक, तो वो हम ले लेंगे टोटल रेडियस इज, आउटर रेडियस भी कह सकते हैं इसको, आउटर हेमिस्फीयर की रेडियस। दिस इज 100 प्लस 1 विच इज 1 सेंटीमीटर, और ये हो गई हमारे पास इनर रेडियस। दिस इज इनर रेडियस। अब हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम ऑफ आयरन, वॉल्यूम ऑफ आयरन यूज टू मेक द टैंक इज 2/3 पाई आर क्यूब। आर क्यूब कैसे लेंगे बेटा? बड़ी रेडियस माइनस छोटी रेडियस। तो आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बीच में से ये खाली है। ठीक है, इसलिए इसे ऐसा किया है हमने। तो 2/3 पाई की वैल्यू पुट कर दी हमने, और ये हो गया 101 का क्यूब, एंड दिस इज 100 क्यूब। 101 का हम क्यूब फाइंड करेंगे यहां पर, तो ये आ जाएगा 1030301 माइनस 1 2 3 4 5 6। इस तरह हमें माइनस का साइन मिल जाएगा। 22/7। अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारे पास 10303 इंटू। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको चेक करते हैं पहले, ये 3 पर तो नहीं कट होगा, और 7 पे देखते हैं 7 पे ये कट हो रहा है या नहीं। 7 पे देख लेते हैं। 30301 7 7 4 जा 28 23, फिर आ जाएगा यहाँ पर 7 3 जा 21 220, 7 2 जा 40, नहीं कट नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे विथ 21 से फिर इसको डिवाइड भी करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 30301 को 44 से, 4 0 12 1 1 एंड 12, फिर से 4 0 2 1 2 1, 4 4 2 3 3 3 1 1 3 3 3, 3 बार 3 हो गया 2 4 4 अपॉन 21। अब 21 से डिवाइड करना है बेटा, तो 21 का टेबल कैसे लिखेंगे? एक तरफ 2 का लिख लेते हैं, 2 4 6 8, देन 10 आ गया 12, पहले इतना ही, फिर 1 2 3 4 5 6, पहले इतना ही लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर 21 से डिवाइड करते हैं इसको। 1 3 3 3 2 4 4। सबसे पहले 21 पे ये है 133, तो आगे थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं। आगे जाएगा 120, ये 68, फिर उसके बाद 18, उसके बाद हमारे पास 20, तो 210 मिल गया। ठीक है, तो सबसे पहले 133 पे, तो 6 पे जा रहा है 126, यहाँ पर आ जाएगा 7, 13 में से 6 गए 7, फिर नीचे 3 आया, फिर 3 पे लेंगे हम इसको 63, देन 10, फिर 2 आ गया 102, तो 102 4 पे, 102 4 पे तो 84 आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 16,
देन 4 164, तो 7 पे 147, 14 7, 15 14 7 1, फिर 4 आ जाएगा, 174 जाएगा हमारा 8 पर, 168 6, तो 60 हो गया, तो 2 पर 42, फिर आ जाएगा 18 180, तो इस तरह ये चलता ही जाएगा बेटा। और हम यहाँ पे पॉइंट भी लगा देंगे, ठीक है, आफ्टर 4 पॉइंट भी आ जाएगा। तो ये बना हमारे पास 63478.2 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ये सेंटीमीटर क्यूब बना है। आप मीटर क्यूब में भी चेंज कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, जब मीटर क्यूब में चेंज करना है तो ये 6 डिजिट आगे जाएगा, ये डेसिमल 1 2 3 4 5, एक जीरो और लगेगी, 0.63478.2 मीटर क्यूब, ठीक है। मीटर क्यूब में भी आंसर सही है और सेंटीमीटर क्यूब में भी आंसर सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस क्वेश्चन में बेटा ना तो हमें रेडियस दिया हुआ है, ना ही हमें डायमीटर दे रखा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर whose surface area is 154 centimeter square. तो surface area of sphere is given. Surface area of sphere. This is given to us 154. तो बेटा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी हेल्प से हम वैल्यू निकाल लेंगे रेडियस की। तो ये आ जाएगी हमारे पास 22 इंटू 7, तो ये 7 पे कट हो गया। आर स्क्वायर इज 7 इंटू 7 बाय 4, तो अगर हम रूट करें इसका तो हमारे पास आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब रेडियस आ गई है, अब हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू, देन आर की वैल्यू, आर इज 7/2। इजिली हमारा आंसर आ जाएगा। 7 से 7 कट हो गया, ये 2 से ये 2 कट हो गए, तो सिर्फ बचा 11 इंटू 7 इंटू 7/3। तो ये बन जाएगा हमारे पास 49 9 13 3 5 539/3। अब इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है, 3 से इसको डिवाइड करते हैं। तो पहले आ जाएगा 3 1 3 2 एंड 17 3 51 9 3 27.66 सेंटीमीटर क्यूब इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो वॉल्यूम था 154 और सॉरी एरिया था 154 और वॉल्यूम आया 180 के अराउंड। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अ डोम ऑफ बिल्डिंग का जो डोम है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। इस तरह का है बेटा, इस तरह का, जिसे हम गुंबद भी कहते हैं ना, गुंबद कहते हैं। इस तरह का बन गया हमारे पास। तो इसका हमें दे रखा है फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ। इसको जब वाइट वॉश किया गया अंदर से इसको जब वाइट वॉश किया गया तो इसमें खर्चा आया भैया लगभग 498.96 498.96 खर्चा आया। अगर व्हाइट वॉश की कॉस्ट 2 रुपए है पर स्क्वायर मीटर, 2 रुपीज कॉस्ट है, देन फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम। इसका इनसाइड सरफेस एरिया निकालना है और वॉल्यूम भी निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। इनसाइड सरफेस एरिया क्या है वो हमने निकालना है। अब 498 रुपए है 496, तो इसको कर देंगे इस तरह, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय कॉस्ट फॉर 1 मीटर स्क्वायर। तो टोटल कॉस्ट है 498.96 एंड 2 रुपीज। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 2 4 4 2 8 189.48 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ इनसाइड एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ डोम। अब वॉल्यूम निकालनी है। वॉल्यूम के लिए हमें चाहिए रेडियस।
तो इसी को लेंगे, एरिया क्या होगा, हेमिस्फेयर का एरिया होगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम रेडियस निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। ये एरिया है, एरिया हेमी का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर। इसको डिवाइड करते हैं, पहले चेक कर लेते हैं। 3.14 तो नहीं लेना, नहीं कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। पहले 2 से डिवाइड होगा, पाई आर स्क्वायर 249.48 डिवाइड बाय 2। तो डिवाइड करके हमारे पास आ जाएगा 1 2 4 2 8.74 और नीचे पाई 22/7 लग जाएगा। तो 12474 मल्टीप्लाई बाय 7/22। तो 22 के टेबल पे 11 के टेबल पे 2 पे ये कट हो गया, तो ये 6 2 12, 2 2 4, 3 2 6, 1 7 2 14, ये बन गया। अब इसको चेक करते हैं क्या ये 11 के टेबल पे जाता है या नहीं जाता। तो 11 के टेबल पे देख लेते हैं इसको सीधा हम। 11 5 55, तो 73, 11 6 66, 5 नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 7 के साथ। 49 4 21 25 2 14 और 2 16 6 1 43 डिवाइड बाय 11। अब इसको करते हैं हम डिवाइड। तो डिवाइड करने पर हम डिवाइड क्यों करेंगे, यहां पर हमारे पास था पॉइंट भी था, तो वो 100 लग जाएगा नीचे इंटू 100। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई है स्क्वायर रूट में। तो अब बेटा यहां पर डेसिमल था तो उसका 100 लग गया। अब इसको हम करेंगे डिवाइड विद 1100। तो डिवाइड करने पे ना हमें मिल रहा है 39.69। अब इसका रेडियस आर स्क्वायर आया है, अभी हमने इसका क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट भी निकालना है। 39.69, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे वो आ जाएगा हमारे पास 6.3 के लगभग, ठीक है, अप्रॉक्स आ जाएगा मीटर में। अब वॉल्यूम फाइंड करेंगे। वॉल्यूम ऑफ दिस एयर, वॉल्यूम ऑफ एयर, इसके अंदर एयर कितनी है, सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द डोम, इसके अंदर एयर है जी 2/3 पाई आर क्यूब के जितना। तो 2/3 पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू है 6.3 इस तरह आ गया। अब इसको कट कर देते हैं, 3 के साथ ये कट हो जाएगा 2.1 और 7 के साथ ये कट हो जाएगा 0.9। तो 44, 2.1, 0.9, 6.3, इन सबको हम अब करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो पहले करते हैं 44 को 21 से, वो आ जाएगा 4 और 8 12, 1 8 9 9 2 4 पॉइंट लग जाएगा। अब इसको 63 को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो आ जाएगा हमारे पास 27 2 54 और 56, तो 5.67। अब इनको मल्टीप्लाई करना है दोनों को और हमारा आंसर आ जाएगा 924,567, 28 2 14 16 64, 24 2 8 12 14 1 एंड देन 55, फिर 5 से करेंगे 20 2 10 12 1 45 46, ठीक है। तो 8 10 1 9 11 12 13 1 और ये आ गया 12 और 5, तो ये बन रहा है 523,908। अब हम डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगेगा आफ्टर 3 प्लेसेस, मीटर क्यूब आंसर। हम 524 भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 11.4। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere
विद सरफेस एरिया एस डैश। तो इस तरह करके 27 छोटे छोटे सॉलिड स्फीयर थे जिनकी सबकी रेडियस जो थी बेटा वो थी हमारे पास आर। इन सबकी रेडियस थी आर। ये टोटल 27 ही बनाए हैं मैंने। अब इनको मेल्ट कर दिया गया। इनको जब मेल्ट करा तो एक बड़ा स्फीयर बनाया जिसकी की रेडियस है आर डैश। तो देखिए मेल्टिंग के केस में इसका वॉल्यूम सेम रहेगा, ठीक है, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा तो उसी को हम यहां पर लेंगे। वॉल्यूम मीन्स मास सेम रहेगा, यहाँ पर वेट सेम रहेगा दोनों का, तो वॉल्यूम का ही कंसेप्ट लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर, ठीक है। तो 27 का आ जाएगा 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, इधर आ जाएगा 4/3 पाई आर डैश क्यूब, डैश लगा है उस पे तो 4/3 कट हो जाएगा, पाई भी कट हो जाएगा। 27 आर क्यूब इज इक्वल टू आर डैश क्यूब। आर डैश क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, आर डैश की वैल्यू आ जाएगी 3r, ठीक है, क्यूब क्यूब काट देंगे तो 27 इज इक्वल टू 3 का क्यूब, तो क्यूब क्यूब कट हो जाएगा इस तरह। ये 3 का क्यूब है, ये r का क्यूब, r डैश क्यूब, तो 3r होल क्यूब r डैश क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास। तो रेडियस आ गया 3r। अब रेशियो निकालना है s एंड s डैश का, मतलब कि दोनों के सरफेस एरियाज का। तो वही हम यहां पर स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट के साथ। तो रेशियो लेते हैं, रेशियो इज s अपॉन s डैश। ये रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर और ये रहेगा 4 पाई आर डैश स्क्वायर। आर डैश इज इक्वल टू 3r है हमारे पास, वही हम यहां पर पुट कर देंगे वैल्यू 3r का स्क्वायर। 4 4 कट, पाई पाई कट, ये आ जाएगा 9r स्क्वायर, ये भी कट, तो 1/9। आंसर इज 1:9। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर। बताओ, अब कैप्सूल भी आ गए स्फीयर की शेप में, अब उसका भी हम क्या फाइंड करेंगे, मेडिसिन कितनी है उसके अंदर। ओके चलो करते हैं। डायमीटर इज 3.5 mm। क्या ये 3.5 है या 35 है, लेट मी चेक। हाँ जी 3.5 ही है बेटा, ये 3.5 mm। हाउ मच मेडिसिन इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। तो डायमीटर है हमारे पास, डायमीटर इज 3.5 mm। रेडियस हो जाएगा, रेडियस इज 3.5/2 mm। अब मेडिसिन कितनी है इसके अंदर, मींस वॉल्यूम ही फाइंड करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन is needed to fill in the capsule, volume of medicine is equal to 4/3 pi r cube। तो ये स्फीयर की शेप में है तो 22/7 हो गया। रेडियस लिख देते हैं 3.5 3.5/2, तो ये 2 तो बेटा सभी कट हो जाएंगे इसके साथ, ठीक है। 7 कट हो जाएगा 0.5 के साथ, तो बचा 11 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5/3। अब 3.5 का हमने, ये बेसिकली स्क्वायर ही है 35 का, तो 35 के स्क्वायर की मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। 5 का आपने स्क्वायर लिख देना है 25 और 3 से नेक्स्ट 1 नंबर ऐड किया, 3 + 1 ऐड किया 4 4 3 12, ठीक है। ये सभी नंबर्स के लिए एप्लीकेबल है जो 2 डिजिट नंबर्स हैं और एंड विद 5 है, ठीक है। तो यहां पर आ गया 11 इंटू 0.5 इंटू 12.25 डिवाइड बाय 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से और फिर 11 से करते हैं। पहले 5 से कर देते हैं, 25 2 12 1 11 1 6, ठीक है। 25 2 12 1 11 1 6, ठीक है। तो यहां पर आ गया 11 इंटू 6125, 3 डेसिमल के बाद और डिवाइड बाय 3। अब इसको 11 से करते हैं, 11 से इसको करना है तो यही नंबर फिर से लिख दो और ऐड कर दो, 5 7 3 7 6, तो ये आ गया हमारे पास 6
7375 डिवाइड बाय 3 और डेसिमल लगेगा आफ्टर 3 प्लेसेस, तो ये बन गया। अब इसकी हम डिवीजन करते हैं। 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 2 ज़ा 6, 1 4 3 ज़ा 12, 1 6, तो यहाँ आ जाएगा 5 3 ज़ा 15, 15 2 और 8, ठीक है, ये बन गया 22.46 mm³ इज द मेडिसिन इनसाइड द कैप्सूल। तो बेटा ये था आपका चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और ये थी आपकी एक्सरसाइज 11.4। कुछ कैलकुलेशन के टिप्स एंड ट्रिक्स आपको सिखाए हैं साथ ही साथ। तो पूरा चैप्टर तैयार कीजिए और अपनी प्रॉब्लम्स को कमेंट में शेयर कीजिए। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।